सौरभ जी, जो कमेटी बुलाई गई थी आप लोगों के द्वारा, क्या हुआ उसमें और आखिर में आप लोगों ने क्या फैसला लिया सर? देखिए, कई दिनों से ये शिकायत थी कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर ओपीडी का कार्ड बनाते हैं मरीजों का, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि किस डॉक्टर के पास उनको जाना है, वो लोग कई महीनों से अस्पतालों से गायब थे। पिछली मीटिंग्स में हमने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को और हेल्थ सेक्रेटरी साहब को बुलाया और उन्होंने लगभग सारा दोष मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स पे डालना चाहा। इसलिए आज हमने करीब 3 दर्जन अस्पतालों के एमडी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बुलाया और ओथ पे उनकी गवाही ली कि उनके यहाँ ये जो ओपीडी बनाने वाले बच्चे थे, वो जो एम्प्लॉई थे, वो गायब क्यों थे, क्यों इतनी परेशानी हो रही थी, क्यों अस्पतालों में इतना हाहाकार मचा हुआ था। और सब एमएस ने, जो कि डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने ओथ पे कहा कि सारी की सारी गलती फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर वर्मा की है, आशीष चंद्र वर्मा की है। उन्होंने फाइल पे ऐसी ऐसी चीज़ें लिख दी कि महीनों तक अस्पतालों के अंदर ओपीडी कार्ड बनाने वाले लोग नहीं थे। आज जब वर्मा जी से ऑन ओथ पूछा गया तो 2 घंटे बाद वो कमेटी में आए, बहुत बहाने बनाने के बाद वो कमेटी के सामने पेश हुए। ऑन ओथ उनसे जब कोई जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि मैं ये जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास संबंधित फाइल नहीं है। और जब समिति ने कहा कि आप वो फाइल लेके आएं, तो उन्हीं के साथ जो डिप्टी सेक्रेटरी एक मिस्टर शर्मा थे, वो एक फाइल को अपने हाथ में ले जाने लगे कि मैं फाइल लेके आ रहा हूँ, और वो बोले कि मैं सेक्रेटेरिएट से फाइल लेके आ रहा हूँ। और जब समिति ने उनके हाथ में जो फाइल थी वो चेक की तो वो वही फाइल थी जिसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस कह रहे थे कि मेरे पास फाइल नहीं है। यानी कि ऑन ओथ समिति को झूठ बोल रहे थे, गुमराह कर रहे थे। जो फाइल उनके सामने रखी थी उसके बारे में कह रहे थे कि वो फाइल मेरे पास नहीं है, मुझे सेक्रेटेरिएट से मंगवानी पड़ेगी। और वो फाइल सामने पकड़ी गई। सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से मिस्टर वर्मा समिति से झूठ बोल रहे थे। पिछली 3 बार से समिति को हर बात पे वो गुमराह कर रहे थे। बात बात पे कहते थे कि मुझे ये बात याद नहीं है, मुझे ये बात याद नहीं है। अस्पतालों में परेशानी हो रही है, वो कह रहे थे मुझे ये बात भी याद नहीं है। तो इस तरीके के कंडक्ट के बाद समिति ने फैसला किया कि इनका ये मामला विशेष अधिकार समिति को भेजा जाएगा। और इनका ये जो रवैया है, इनका जो कंडक्ट है, जिस तरीके से इन्होंने गरीब मरीजों को महीनों तक परेशान किया, इस बारे में केंद्र सरकार को लिखा जाएगा, एमएचए को लिखा जाएगा और लोकसभा के स्पीकर साहब को लिखा जाएगा कि इस तरीके के अफसरों का जो कंडक्ट है उसके खिलाफ हम तो कार्रवाई करेंगे ही। आप भी इसके बारे में कुछ सोचें। सौरभ, इस दौरान इलाज की नसीहत दी गई, क्या मामला था, क्या हुआ, तीखी बहस भी हुई, ये किसी जरूरत? देखिए, जो पूरा का पूरा कंडक्ट था मिस्टर वर्मा का, वो काफ़ी बुरा था। समिति के मेंबर्स की बेइज्जती करने के इरादे से उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा डिमीनिंग थी। समिति के चेयरपर्सन उनसे बात कर रहे हैं, वो कभी उधर देख रहे हैं, कभी वो उधर देख रहे हैं। वो सब कैमरा के अंदर हमने रिकॉर्ड किया। बात बात पे कहना कि मेरे पास फाइल नहीं है, मुझे याद नहीं है, जबकि फाइल उनके पास थी। तो हमने उनको ये भी कहा कि भाई आपको इतनी चीज़ें क्यों याद नहीं है, आप अपनी याददाश्त का इलाज कराइए। और फिर पता चला कि वो फाइल उनके पास ही है, उनके सामने रखी है। समिति को झूठ बोल रहे थे और ऑन ओथ झूठ बोल रहे थे। तो ये मामला ना सिर्फ विशेष अधिकार हनन का है, ये मामला पर्जरी भी है, क्योंकि आपसे ओथ कराई गई और आप ओथ पे भी झूठ बोल रहे थे। लेकिन जब सवाल उठता है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है, इनके अनुशासनहीनता का महज सवाल है, क्योंकि आप मई जून जुलाई से हवाला दे रहे हैं कि हॉस्पिटलों में ना तो मेडिसिन हैं, ना ऑपरेटर्स हैं, डेटा एंट्री के पेशेंट एडमिशन नहीं ले पा रहा है। इसके पीछे असली रहस्य क्या है? आज क्या सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर चर्चा हुई या फिर दवाइयों वाला? देखिए, पिछले कुछ कमेटी की मीटिंग्स में मोहल्ला क्लिनिक के अंदर तनख्वाह नहीं मिल रही, फाइनेंस सेक्रेटरी जिम्मेदार हैं।
जल बोर्ड के अंदर 6 महीने से ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला, जल बोर्ड के काम बीच बीच में छोड़ के वो चले गए, फाइनेंस सेक्रेटरी जिम्मेदार हैं। अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं मिल रही, अस्पतालों में डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है, ओपीडी कार्ड बनाने वाला नहीं है, फाइनेंस सेक्रेटरी जिम्मेदार हैं। तो हर जगह जिस तरीके से फाइनेंस सेक्रेटरी का ये आचरण सामने आया है और जिस तरीके से वो समिति के आगे झूठ बोल रहे हैं, ये दो अलग अलग मामले हो जाते हैं। जो समिति के आगे झूठ बोला गया है वो विशेषाधिकार का मामला है, प्रिविलेज में जाएगा, और जो इनकी बाकी गलतियां हैं उसकी रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी और उसके लिए इनकी सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि दिल्ली सरकार के कामकाज को ठप किया जाए? क्योंकि पिछले 1 महीने के नहीं, ये 5-6 महीने से इस तरह का चल रहा है कि बहुत सारे विभाग की फाइल जो है फाइनेंस में लटकी पड़ी हुई है। देखिए, जिस तरीके के जितने भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं उन्होंने ऑन ओथ बताया कि ये काम फाइनेंस की वजह से रुका हुआ है, और हमने फाइनेंस को बाकायदा फाइल पे लिख के बताया कि अस्पतालों में परेशानी हो रही है। ये बात प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने भी कहा ऑन ओथ कि हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को मिस्टर वर्मा को बार बार बताया कि परेशानी हो रही है, और वर्मा जी कह रहे हैं कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा जो है जानबूझ के किए हुए काम है, और जानबूझ के गरीब जनता को सताने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर वर्मा ने एक काम किया जो कि बहुत निंदनीय काम है, बहुत शर्मसार करने वाला काम है। एक आईएएस अधिकारी को ये करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। फाइनेंशियल क्राइसिस है दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार के पैसा खर्च करने से पहले फाइनेंस के पास फाइल जाती है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में मिस्टर वर्मा हर फाइल पे किसी ना किसी ऑब्जेक्शन के हवाले से उस काम को रोक देते हैं। सर, क्या समिति क्या एक्शन ले सकती है जो आपने विशेषाधिकार समिति को भेजा है? देखिए, समिति जेल भेज सकती है, 6 महीने के लिए जेल भेज सकती है, और भी कोई सिफारिश केंद्र सरकार से कर सकती है। समिति की जो पावर्स हैं वो कानून में डिफाइन नहीं की गई हैं, क्योंकि विशेषाधिकार के अंदर समितियों को और हाउस को ये हक दिया गया है कि वो जो उचित समझें उस हिसाब से उसको सज़ा दें। मिस्टर वर्मा दिल्ली सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तो ये किनको रिपोर्ट कर रहे थे अब तक? तो ये बातें अब सामने आ रही है। देखिए, अभी तक जो बात सामने आई है, इन्होंने अपनी किसी भी गड़बड़ी की जानकारी चुनी हुई सरकार को नहीं दी है। ऐसा मानना है कि किसी ना किसी की शय में ये काम कर रहे होंगे, बाकी इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें पता चलेंगी। ये एलजी के कहने पे इस तरह का बिहेव तो नहीं है? क्योंकि अभी टसल चल रहा है दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में, कहीं आपको सरकार को बदनाम करने के लिए कदम तो नहीं उठाया जा रहा? देखिए, जब तक ऐसे सबूत हमारे सामने ना आए, एलजी जैसे संवैधानिक पद पे हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए। मगर अगर ये सब हो रहा है और एलजी साहब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो ये एक चिंता का विषय है। इतने फेल्योर के बावजूद सेक्रेटरी ने कहा कि आप लोग पर्सनल अटैक कर रहे थे उस पर। देखिए, जिस बदतमीज़ी से फाइनेंस सेक्रेटरी साहब कमेटी की बातों का जवाब दे रहे थे और झूठ बोल रहे थे, उसके बचाव के लिए आदमी कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहेगा। सर, एक सवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी चिट्ठी लिखी है एलजी को भी, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एलजी इंटरफेयर कर रहे हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट के कामकाज में, इस पर पब्लिक डिस्कशन होना चाहिए। और इससे पहले भी एलजी ने एक चिट्ठी लिखी थी सीएम को, उसमें उन्होंने कहा था कि जो साप्ताहिक एक मीटिंग होती है शुक्रवार को, मीटिंग अब नहीं कर रहे हैं सीएम। तो ये जो पत्राचार हुआ है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरा ये मानना है कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री चुना है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाएं। जो हमारे एलजी साहब हैं विनय सक्सेना जी, उनको तो दिल्ली में कोई जानता भी नहीं है, उनको खुद दिल्ली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके पास ऐसी क्या नैतिक हक है कि वो चुनी हुई सरकार के फैसले खुद लें? उनका काम सिर्फ ऐसा है जैसे एक राष्ट्रपति का देश में होता है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट फैसले लेता है, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाते हैं। उसी तरीके से दिल्ली में कानून व्यवस्था और पुलिस को छोड़ के और ज़मीन को छोड़ के बाकी सब मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो है फैसले लेगी। एलजी साहब सिर्फ उस पर मोहर लगाएंगे। अब हो ये रहा है कि हर चीज़ के अंदर एलजी साहब जो है अपनी टांग अड़ा रहे हैं,
हर चीज़ को वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर चुनी हुई सरकार क्यों चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया 2018 में, उसके बाद अनिल बैजल साहब ने अपना व्यवहार बदला था। अब ये दोबारा आए हैं, दोबारा से इन्होंने वही ढर्रा शुरू कर दिया। अब हर बार तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा और इनका व्यवहार बदलेगा। तो मुझे लगता है कि इनको ये सब चीज़ समझनी चाहिए।